जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस को अपने साथ घसीटते हुए नाइन अबास के अंदर लेके चला जाता है, जहाँ पे उस बेचारी की मेन अवतार बॉडी मारी जाती है। और वहीं पे लुओ फैंग ने इन सारी ही घटनाओं के बारे में अपने टीचर केओस सिटी लॉर्ड को इन्फॉर्म कर दिया होता है, जहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड उनको यही लग रहा होता है कि उनका डिसाइबल नाइन अबास में गिर के मारा गया है। इसलिए वो जाइंट एक्स फाउंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जा करके लुओ फैंग के सारे ट्रेजर्स को लेके वापस आ जाएं, क्योंकि लुओ फैंग का ये ट्रेजर अगर किसी अदर रेस के कल्टीवेटर के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ह्यूमन रेस का। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डिवाइन आई क्लैन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मौजूद होती है लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस की एक क्लोन बॉडी, जो कि लड़खड़ाते हुए उस पैलेस के अंदर आ रही थी। और वहीं पे उसके सामने मौजूद होता है डिवाइन आई क्लैन का फर्स्ट ट्रू लॉर्ड, जो कि आते के साथ कहता है कि लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वो हून, आखिर क्या बात है। ये कहने के साथ फर्स्ट ट्रू लॉर्ड अपने कदम लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वो हून की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फाइव क्योस वो हून कहती है कि फर्स्ट ट्रू लॉर्ड, मेरी मेन अवतार वॉर बॉडी अभी अभी नाइन अबास के अंदर गिर के तबाह हो गई है, और ये सब कुछ ह्यूमन रेस के नए उभरते हुए पावर हाउस लुओ फैंग ने किया है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी हिम्मत करेगा कि मुझे नाइन अबास में साथ लेकर मरने के लिए कूद पड़ेगा। मैंने उसे बहुत ही कम आंका था। सीनियर, आज मेरे साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ मेरी गलती है। तभी हम वहां पे देखते हैं कि वो हुन सडन मेडिसिनल गार्डन के अंदर आके खड़ी हो जाती है, और उसके सामने फर्स्ट ट्रू लॉर्ड मौजूद होता है, जो कि उसकी इंजरी को हील कर देता है। तभी वहां पे फर्स्ट ट्रू लॉर्ड कहता है कि हमारे ट्रेजर्स का कितना नुकसान हुआ है वो हुन। तभी वहां पे वो हुन कहती है कि ज्यादातर ग्रेट ट्रेजर शायद तबाह हो चुके होंगे, सिर्फ कॉस्मिक वेसल की, ब्लैक टोकन की और एनिलेशन डिवाइन आर्मर के बचने की उम्मीद है, और शायद लुओ फैंग के विंग्स ट्रेजर भी अभी तक सलामत होंगे। इस बात को सुन के फर्स्ट ट्रू लॉर्ड कहता है कि ब्लैक टोकन की और वो दोनों खास ट्रेजर इतने कीमती हैं कि उनके लिए हमारी डिवाइन आई क्लैन के एक ट्रू लॉर्ड खुद वहां जाएंगे। इस बात को सुन करके वो हुन काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि यहाँ पे खुद डिवाइन आई का कोई लॉर्ड पर्सनली जाएगा उसके ट्रेजर को वापस लाने के लिए। और तभी हम नाइन अबास के अंदर लुओ फैंग के ब्लड क्लाउड पैलेस फ्लाइंग ट्रेजर को देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग उस ब्लैक टोकन की का पीछा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग का ये फ्लाइंग पैलेस भी बहुत ही बुरी तरीके से डिवोरिंग पावर की वजह से वाइब्रेट कर रहा था। और तभी लुओ फैंग कहता है कि बबादा, जब से हम नाइन अबास में आए हैं और फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर के अंदर हम मौजूद हैं, तब से हमें ये भयानक निकलने वाली ताकत लगातार अपनी तरफ हम लोग को खींच रही है। हम अब तक ब्लैक टोकन की के पास भी नहीं पहुंच पाए। जरा सी भी गलती हुई तो ये निकलने वाली ताकत हमें पल भर में चीर कर रख देगी। इसलिए फिलहाल हमें सिर्फ सही मौके का इंतजार करना होगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग मैग्मा सी के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे उसका फ्लाइंग पैलेस अब स्टेबल हो चुका था। तभी वहां पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग, जैसे जैसे नाइन अबास की हालात बदल रही हैं, ये भयानक डिवोरिंग फोर्स अब काफी कमजोर हो चुकी है। तभी लुओ फैंग वहां पे गोल्डन डोमेन को अपने समन करता है और आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। और वहीं पे लुओ फैंग के सामने मौजूद होता है ब्लैक टोकन। उसे पकड़ने के लिए लुओ फैंग
बीस्ट गॉड स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है और तुरंत उस ब्लैक टोकन की को पकड़ के अपने फ्लाइंग पैलेस के अंदर लेके आ जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि आखिरकार ब्लैक टोकन की मिल ही गई, अब बस यही उम्मीद है कि लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस वू हुन इस छुपे हुए चैम्बर में कोई कीमती चीज छोड़ गई हो। ये कहने के साथ लुओ फैंग उस टोकन को अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है, मगर तभी लुओ फैंग देखता है कि अब मैग्मा का जो एरिया था वो खत्म हो चुका था। अब पानी की सतह के अंदर लुओ फैंग की फ्लाइंग स्पेसशिप एंटर कर चुकी थी। तभी लुओ फैंग कहता है कि इस पानी की ठंडक किसी भी मामले में उस जमी हुई झील से कम नहीं है जहां पहले थंडर फायर थी। बवादा, क्या सीनियर जुईफान जी के मैप में नाइनबास के किसी खतरनाक इलाके का जिक्र है? तभी बवादा अपनी रिसर्च करने लगती है और कहती है कि लुओ फैंग, नाइनबास पूरी तरह एक ब्लाइंड स्पॉट है। आज तक कोई भी मैप इस जगह को सही तरह से दर्ज नहीं कर पाया। तभी बवादा चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग, जरा अपने सामने तो देखो, ये तो एक टोर्नेडो जोन है। सिर्फ उस हवा का दबाव ही एक कॉस्मिक लॉर्ड को पल भर में मार सकता है लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग कहता है कि जो कुछ हमारी आंखों को दिख रहा है बवादा, उसके अलावा लगभग पूरे इलाके को गोल्डन डोमेन भी स्कैन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से खतरे का पहले से पता लगाना नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए फिलहाल हमें हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा बवादा, और धीरे धीरे इस जगह की तलाशी करनी होगी। तभी लुओ फैंग अपने सामने चमकती हुई कुछ काली सी चीज को देखता है और धीरे धीरे करके अपने फ्लाइंग पैलेस को लेके उसके करीब जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये तो एनिलेशन डिवाइन आर्मर का स्केल लग रहा है, जहाँ पे 3 स्केल मौजूद थे। लुओ फैंग बीस्ट गॉड डिवाइन क्लॉ का इस्तेमाल करके उन तीनों ही स्केल्स को अपनी शिप के अंदर खींच लेता है और तभी वहाँ पे बवादा कहती है कि लुओ फैंग, लगता है लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस वो हुन की एनिलेशन डिवाइन आर्मर नाइनबास की भयानक हालत को सह नहीं पाई। ये टूटकर अनगिनत छोटे छोटे स्केल में बिखर गई है। कितनी बड़ी बर्बादी है ना ये। और तो और लुओ फैंग इस ट्रेजर को कभी मौजूद सबसे शक्तिशाली ट्रेजर्स के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता था। तभी लुओ फैंग वहां पे कुछ और एनिलेशन डिवाइन आर्मर के स्केल को हासिल करता है और कहता है कि बता, जब मुझे यहाँ पे कुछ एनिलेशन डिवाइन आर्मर के स्केल के टुकड़े मिल ही गए हैं तो इसका मतलब यहाँ और भी स्केल बिखरे होंगे, हमें बस उन्हें ढूंढना है। ये कहने के साथ लुओ फैंग के पास जितने भी एनिलेशन डिवाइन आर्मर के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर लुओ फैंग अपने सोल मार्क को लगा देता है, इनफैक्ट उस ब्लैक टोकन की के ऊपर भी। तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फाइव केओस वू हुन चौंकते हुए कहती है कि फर्स्ट ट्रू लॉर्ड, मेरी ब्लैक टोकन की और एनिलेशन डिवाइन आर्मर की कई टुकड़े एक एक करके मुझसे अपना कनेक्शन खो चुके हैं। यानी कि लुओ फैंग ने यहाँ पे उन सारे ही एनिलेशन डिवाइन आर्मर के स्केल को हासिल करके उनके ऊपर सोल मार्क लगा के उन्हें अपना बनाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से बारी बारी करके वो हुन से उसके ही एनिलेशन डिवाइन आर्मर के स्केल से कनेक्शन टूट रहा होता है। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि उसकी पूरी ही ये फ्लाइंग पैलेस उन सारे ही ब्लैक स्केल से भरते जा रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये आर्मर के स्केल कहीं ना कहीं इसी जगह बिखरे हुए हैं। मैं चुपचाप खड़ा होकर किसी दूसरे रेस को इन पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मुझे पूरी की पूरी एनिलेशन डिवाइन आर्मर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी तलाश को आगे बढ़ा रहा था और वहीं पे वो हुन पागलों की तरह खुद को संभालते हुए और काफी दुख के साथ अपने डिवाइन आई पैलेस के अंदर खड़े होकर कहती है कि सीनियर, मुझे शक है कि किसी ने मेरे ट्रेजर को ढूंढ लिया है और उसके ऊपर अपने सोल मार्क को लगा के अपना बना लिया है। तभी वहां पे एंट्री होती है थर्ड ट्रू लॉर्ड डिवाइन आई क्लैन के, जो कि कहता है कि इस बार कोई पावर हाउस मुझसे पहले पहुंच गया, लेकिन
इस बार मैं किसी भी कीमत पर नाकाम नहीं हो सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी टीम को लेके नाइन अब्बास की तरफ निकल जाता है और वहीं पे लुओ फैंग अपनी फ्लाइंग पैलेस के अंदर बैठ के कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे स्किल होने के बाद भी ये अब तक एक पूरा आर्मर नहीं बन पाया है, जहाँ पे पूरी की पूरी लुओ फैंग की स्पेसशिप उस एनिलेशन डिवाइन आर्मर के छोटे छोटे स्केल के टुकड़ों से भरते जा रही थी। तभी हम लावा सी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एंट्री कर चुका था डिवाइन आई क्लैन का थर्ड ट्रू लॉर्ड, जो कि आते के साथ कहता है कि कौन है जिसने डिवाइन आई क्लैन की चीज चुराने की हिम्मत की है। जो भी वो चोर है उसे मैं नाइन अब्बास के अंदर ही अपनी डिवाइन आई क्लैन के खातिर बलि चढ़ा दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने साथियों के साथ बहुत ही तेजी से सीधा उस लावा सी के अंदर एंटर कर जाता है और तभी आसमान में एक जाइंट सी कुल्हाड़ी अपीयर होती है, जो कि कई सारे प्लैनेट को तबाह करते हुए आसमान को बीच से फाड़ देती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जाइंट एक्स फाउंडर आ चुके थे और वो कहते हैं कि डिवाइन आई क्लैन, आज मैं तुम सबको अपनी प्रैक्टिस का निशान बनाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपनी एक्स को पकड़ते हुए उसे चार्ज करने के साथ साथ सीधा ही उस लावा सी के अंदर एक लंबी छलांग लगाते हैं और बहुत ही तेजी से नाइन अब्बास की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।